कर रहा है अब तो पता चल जाएगा। तब से मैं चुप बैठी थी ना, कोई नहीं कोई नहीं, चैनल लेके बैठ गए, सब लेके बैठ गए। अपनी बहन के लगा लेते, अपनी माँ के लगा लेते ऐसे फोटो। तेरी माँ बहन भी होगी ना। ये काम देखो अंशु का तो नहीं, वो तो इतना तो पता चल गया कि हाँ वो लड़की इतना तो नहीं गिर सकती, पर उसके खानदान में भी ऐसे गिरे गिरे लोग हैं ना, हद से ज्यादा। अपनी बीवी का लगा ले ऐसा फोटो, अपनी बहन का लगा ले ऐसा फोटो, इतने भी उसके भूखे हैं। गेट लगा देना मम्मी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। पहले पूरा न्यूड फोटो डाउनलोड किया, उसको फिर मेरा चेहरा लगाया है। ये दारौट नहीं है। अरे लीगल छोड़ो अभी इनकी। देखो जिस तरीके से ये मेरी उड़ा रहा है ना इज्जत, क्योंकि उनके खुद के खानदान में तो इज्जत है नहीं, बेच खाई पैसे के लिए। अभी तक चुप बैठी थी ना, अगर होती ना औरों की बहुओं की जैसी, जे शांति से रोटी खा रहे हो ना, वो रोटी नहीं खा पाते, पर तुम तो हद कर रहे हो बिल्कुल। इस हद तक गिर गए, मतलब चीज ले ली तुमने, अब उसमें किस हद तक पता नहीं। तुम नाच लोग नहीं खाते हो, पता नहीं क्या ही खाते हो, कहने में भी शर्म आ रही है। और सुन, अगर सही होती ना तो ओपन चैलेंज देके गई थी, उस बात को क्लियर करती है, बहुत शांति में जाके बैठ गई है ना। ये तू नहीं कर रही, ठीक है अंशु तू नहीं कर रही, पर जो तेरा खानदान कर रहा है ना, इसको मैं देख लूंगी कौन कर रहा है लीगल। उस दिन बड़ा तू बोल रही थी ना लीगल लीगल लीगल, अब शांत बैठे। तूने वहां पे मेरी ससुराल में वो चीज देखी, तू उस चीज पे भी नहीं बोली थी बिल्कुल। अब ये चीज हो रही है, तब भी तू कुछ नहीं बोल पा रही। मैंने बोला था ये अंशु के पास है। अंशु का भाई है ना, तो हम भी देख लेंगे कितने भाई हैं ऐसे। रुक जा, देखेंगे हम। और तेरी बीवी है ना, उसका डाल दिया कर फोटो, तेरे को इतना शौक है। वैसे तो उसको नचाता फिरता है ना, उसका भी डाल देता फोटो, वो भी वायरल हो जाता। और आज अंशु को ही अपना परिवार दिख रहा है, उस दिन से नहीं दिख रहा था, दिख रहा है ना, अच्छी बात है दिखा। पर देख यहां तक इतनी इज्जत मत उछाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट सर्किट ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सपना पर। सपना की द रॉट वाले चैनल पर एक अश्लील वीडियो अपलोड होता है, जो कि किसी बॉडी पर सपना का फेस लगाकर उसे अपलोड किया जाता है। उससे पहले भी द रॉट पर एक वीडियो अपलोड हुआ था। तो सपना का जो निशाना है वह अभी भी अंशु ही है। सपना को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंशु कर रही है, लेकिन जब अश्लील फोटो अपलोड होता है और रील अपलोड होती है तो इस पर सपना का कहना है कि मैं जानती हूँ कि यह काम अंशु का नहीं है, लेकिन अंशु के परिवार से कोई तो ये काम कर रहा है और अंशु जानती है। अगर ऐसा लोग कहते हैं कि उसे इतना छोटा मत बोलो, वह इतनी छोटी भी नहीं और इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, इतनी बच्ची भी नहीं है, वह नंद है। ठीक है, चलो आज हम मान लेते हैं कि अंशु बड़ी समझदार है। तो अगर अंशु बड़ी और समझदार है तो आप लोगों के अकॉर्डिंग एक समझदार बंदा ये चीज़ क्यों करेगा? क्या उसे नहीं पता कि उस पर पुलिस केस हो सकता है? क्या वह नहीं जानती? उसने ही अपने वीडियो में आकर बोला था कि भाभी पुलिस केस कर दो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अंशु ये काम कर रही है। रही बात अब सपना के इल्ज़ाम की, तो उनका मुझे नहीं मालूम कि वह ये चीज़ क्यों कर रही हैं, सपना को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर वह भी कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर सपना चली जाती है साइबर सेल में तो सारी की सारी डिटेल जानकारी सब निकल आएंगी, और फिर इन लोगों के साथ क्या होगा वह ये लोग नहीं जानते। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लग रही है। अगर कुछ भी कर रहा है तो वही बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ना कि सपना को कंट्रोवर्सी करने की आदत है। और सपना, मैं जब बीच में कंट्रोवर्सी की अंशु का नाम लेकर, तो उससे पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, उसकी लाइव पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। तो ये वह कंट्रोवर्सी में दबती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है और सबका ध्यान उसमें है। सभी वही वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर भी चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी के आते हैं। इस समय सभी का ध्यान केंद्रित है। तो ये ऐसे में शायद लोगों का मानना है कि सपना को लगा हो कि इससे भी कंट्रोवर्सी जो हम करेंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे। तो लोगों का ऐसा मानना हो रहा है कि आप देखो, यह मैं इसलिए पक्का नहीं बोल सकती
क्योंकि बहुत सारे माइंड गेम हो सकते हैं जो मैं ऐसी वीडियो में आपको क्लियर भी करूँगी। तो जो वीडियो अपलोड हुआ है, जो रील अपलोड हुई है, उसमें जो अब ना उसको AVS लिखा गया है, और आप भी पुरानी वीडियो सपना के उठाओगे तो उसमें भी आपको AVS करके लिखा गया है। तो अभी रिसेंटली आप कैमरा वाला वीडियो उठा लो और उसका टाइटल आप चेक करोगे तो यह भी लिखा होगा। तो लोगों को लग रहा है कि सपना ने ही ये रील क्रिएट की है ताकि वह इल्ज़ाम लगा सके अपने इल्ज़ाम के ऊपर और किसी के ऊपर, अंशु के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने ये रील क्रिएट की है और बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है। अब अगर सपना ने वाकई में ये चीज़ की है तो बहुत शर्मनाक है। इतनी भी कंट्रोवर्सी की क्या ज़रूरत है कि सपना को ये सब करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लेडी अगर ये सपना, तो बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी नीचे तक नहीं गिर सकती है। तो ये चीज़ मुझे डाउट लगती है क्योंकि AVS वाला पैटर्न बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा और हो सकता है कि इनका कोई दुश्मन जिसने ये चैनल हैक किया है, या उनकी कोई भी जो इनके इल्ज़ाम की फैमिली मेंबर्स में जो सपना से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो उन्होंने इतना दिमाग तो लगाया होगा ना कि हम सपना के साइड में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से वहाँ पर कैप्शन लिखना चाहिए। सपना की चीज़ों को देखकर अगर वह बहुत होशियार है तो वह यह चीज़ कर सकती है, लेकिन अगर बहुत होशियार ना हो तो यह चीज़ वह करेगी ही नहीं। तो ये मुझे लगता है कि हैकिंग हुई है, या तो किसी बाहर वाले ने की है, और दूसरा सपना पर थोड़ा थोड़ा शक मुझे भी होता है, जो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ऑडियंस लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि हम अपने आप को उसी जगह रख कर देखें तो हम तो अपने साथ ये चीज़ इतना गंदा अपने साथ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सपना भी नहीं कर सकती होगी। तो बड़ा डाउट सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जो भी है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और अब मुझे लगता है ना कि लीगल में ज़रूरी है जाना। सपना को चाहे वह अंशु हो, दोनों में से कोई भी लीगल जा सकता है, क्योंकि अंशु इस बिहेव पर जा सकती है कि मुझ पर एलिगेंस लग रहे हैं। भाई तो आप इस चीज़ का पता लगाओ। और यह एक वक्त पर उस चैनल में भी जो फीचर होती थी, तो अगर वह चैनल हैक हो चुका है और उसे इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है तो आप जा सकते हैं और कंप्लेंट लेकर, और सपना को तो सबसे पहले कंप्लेंट लेकर जाना चाहिए, लेकिन वह तो सबसे पहले लाइव आ जाती है। कंप्लेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, और बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है। और वह वेट भी कर सकती थी कंट्रोवर्सी डालकर, और आज जाकर वह कंप्लेंट कर सकती थी। और अब मैं दोनों से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि वह चाहे अंशु हो चाहे सपना हो, अगर आप लोग जा रहे हो कंप्लेंट करने तो उसका भी ब्लॉग शेयर करना, क्योंकि आप लोग हर एक चीज़ का ब्लॉग शेयर करते हो, तो इस चीज़ का ब्लॉग भी शेयर करना और कंप्लेंट करना। क्योंकि बहुत जो इल्ज़ाम सपना पर, अंशु की फैमिली पर लगाए जा रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने इल्ज़ाम सुने तो हम लोगों को यह भी सुनने को अधिकार है कि आखिर कौन था वह जिसने ये सब, इस चीज़ का भी अधिकार जनता को है। अब सपना की कुछ और बातों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि सपना बार बार अंशु को टारगेट करती है, और सपना का कल के लाइव में कहना था कि अंशु जो है तुरंत, अब मैं मौसा जी के ऊपर वीडियो बनाया था तो तुरंत अंशु वीडियो लेकर आ गई थी, जो भाभी पुलिस के पास जाओ, लेकिन अब अंशु शांत शांत बैठ गई है। सपना से मैं ये कहना चाहूँगी कि वह मौसा जी के लाइव की वजह से ही नहीं आई थी। उसे लाइव में आप मौसा जी को जवाब देने के लिए आई थी, लेकिन आपने पूरे लाइव में अंशु को ही टारगेट किया था। हर बार दूसरे लाइव में आप अंशु 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 मेरी बेटी होती तो ये ऐसा होता, अंशु का मैसेज आ रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। तो अगर अंशु का नाम इतनी ज़्यादा बार आप लेंगे तो वह वीडियो बनाने आएगी, ब्लॉग करने आएगी, तो इसमें क्या गलती है? वह मौसा जी के हिसाब पर नहीं आई थी, वह अपने बिहाफ पर आई थी। दूसरी बात, जो सपना ने कहा कि अंशु पढ़ती लिखती तो है नहीं, यहाँ वहाँ घूमती रहती है, तो इतने ब्लॉग बनाती है, क्या हो उसने एक ब्लॉग में भी दिखाया कि वह पढ़ रही है, तो वह दिखाना ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है कि ब्लॉग में उसकी मर्जी है, वह दिखाए या ना दिखाए। वह बता भी देती थी कि मैं पढ़ने आई हूँ, अब मैं मूड रिफ़्रेश करने आ गई हूँ,
तो यहाँ निकल रही हूँ, वहाँ निकल रही हूँ, ऐसे ब्लॉगिंग ऐसे होती है। ऐसे तो अंशु जब आपके साथ भी रहती थी तब भी मैं आपके साथ ही थी और टाइम स्पेंड करके बातें करते और चीज़ें करती नज़र आती थी। कई बार ऐसा हुआ होगा उसने अपनी स्टडी को फीचर किया हो, अपने वीडियो में बताती थी कि मैं भी स्टडी कर कर आई हूँ, फिर ये चीज़ कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि अब हर वक्त ब्लॉग में ही दिखाओ कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ये चीज़ जो सपना ने अंशु के ऊपर कल बोला कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसे तो आप भी घूमते हो, आप भी अपनी बेटी जो बड़ी वाली है उसका स्कूलिंग छूट चुका है और आप कह रहे थे कि ट्यूशन लगवाऊंगी, तो वह भी हम लोगों का काम चीज़ देखने को मिलती है। आप घूमते रहते हो, ये चीज़ ऑडियंस भी आपसे बार बार बोलती है कि आप अपनी बेटियों पर ध्यान ना देकर यहाँ केवल घूमते ही रहते हो। तो एक दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ, अपने आप को देखो, ब्लॉगिंग अपनी करो और अपने पर ध्यान दो। कंट्रोवर्सी में जितना ही कम फंसोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, वरना वही बात हो जाएगी। आपका चैनल अगर चलेगा तो केवल और केवल कंट्रोवर्सी पर ही चलेगा। वही हो रहा है, जब भी कंट्रोवर्सी होती है तभी बूस्ट मिलता है, नहीं तो फिर स्लो डाउन हो जाता है। और पीछे से लाइव में कोई बोल रहा था कि क्या इसमें किसी का हाथ है, तो सपना ने तुरंत मना कर दिया कि इसमें शिवी का हाथ नहीं है। अब सपना ने यह चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोली कि इसमें शिवी का हाथ नहीं है, क्योंकि कभी तो सपना के साथ भी हैकआउट करती थी और उनके साथ उनका मिलना जुलना था और मोबाइल कभी कभी आ जाता था एक दूसरे का हाथ में, तो उसे वक्त भी यह चीज़ हो सकती थी। दूसरा, जो इन लोगों ने ईमेल आईडी अपनी दिखाई है ना, वह नहीं दिखाई जाती है चैनल की, वह भी बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है। तो हैकर्स के लिए बहुत आसान है, हैकर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी का चैनल हैक करना, स्पेशली अगर उनके साथ चैनल की ईमेल आईडी लग जाए। तो आप इसमें इतने कॉन्फिडेंस बोलते हो कि नहीं उसने नहीं किया होगा, लेकिन आप अंशु की फैमिली और अंशु पर तुरंत एकदम से शिकंजा कस देते हैं कि इन लोगों ने ही किया होगा। तो इसलिए आप प्लीज़ जाओ और कंप्लेंट फाइल करो और ज़रूर बताना कि कौन लोग थे। अगर इसमें आपकी इन लॉज का अंशु का हाथ है तो हम उसे ज़रूर रिएक्शन देंगे और ज़रूर हम अपनी गलती को सुधारेंगे इसमें, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अंशु इसमें कल्प्रिट्स का मैं नहीं कह सकती। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।